अस्सलाम वालेकुम यंग डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जूस एंड आई एम हेयर टू टीच यू सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द मेडिकल नॉलेज। और यहाँ मेडिकल नॉलेज से मुराद वो बेसिक नॉलेज है जो हर डॉक्टर के पास होना ज़रूरी है, इरिस्पेक्टिवली कि वो किस फील्ड में हैं और किस लेवल पे काम कर रहे हैं। आज की वीडियो जो है उसमें हम कोविड के बारे में बात करेंगे और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो मेडिकल के शोबे से वाबस्ता नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा कि हर चीज़ को उस लेवल पे डिफ़ाइन करूँ कि सब लोगों को समझ आ सके। कोविड-19 एक ऐसा थ्रेट है जिससे हर बंदा आजकल वाकिफ़ है, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड है या नहीं रिलेटेड। तो आज मैं इसके कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूँगा जो यूजुअली नेगलेक्टेड रह जाते हैं, यानी कि जिन पे डॉक्टर्स भी ज़्यादा फोकस नहीं करते और जो सफ़रर्स हैं वो तो बेचारे हैं ही सफ़रर्स। तो ज़रूरत इस बात की है कि इन फैक्टर्स पे भी हमें गौर करना चाहिए। बीइंग ट्रीटिंग फिजिशियन इन चीज़ों को भी ट्रीट करना ज़रूरी है, वरना इन चीज़ों के जो सीक्वेले हैं, जो इनके इफ़ेक्ट्स हैं, आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा लीथल हो सकते हैं, राइट। और ये जो लीथल इफ़ेक्ट्स हैं ये देखने में भी आ रहे हैं, तो हमें ज़रूरत है कि हम इन चीज़ों को एग्रेसिवली एड्रेस करें। और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं वो ज़रूरत से कम एड्रेस हो रही हैं। इसमें सबसे पहली जो है वो सोशल इफ़ेक्ट्स हैं कोविड के। कोविड ने जो है इकोनॉमी को तबाह कर दिया, एजुकेशन को तबाह कर दिया, इंडस्ट्री को तबाह कर दिया, जॉब्स को ख़त्म कर दिया, टूरिज़म को और ट्रैवलिंग को भी ख़त्म कर दिया, और फैमिली गैदरिंग्स को, पार्टीज़ को, फंक्शंस को, इन सब एक्टिविटीज़ को जो है वो एकदम से ज़ीरो कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जब एकदम से ज़ीरो होंगी तो इनके जो इफ़ेक्ट्स होंगे वो ज़ाहिर है कि काफ़ी नेगेटिव होंगे, राइट। तो हमें बीइंग फिजिशियन ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को एड्रेस करें और इन चीज़ों को रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करें जितना हम कर सकें। आपको पता है कि इकोनॉमी का बर्डन जो है वो स्पेशली जो पुअर कंट्रीज़ हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, अनफॉर्चुनेटली जिनमें हमारा भी शुमार है, तो हम लोगों के लिए ये वाला बर्डन जो है इसको बर्दाश्त करना आसान नहीं है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं इवन उनकी भी यहाँ पे आके कमर टूट गई है, तो हम लोगों का जो हाल है वो तो ज़ाहिर है कि उनसे ज़्यादा बुरा होगा। तो हमें ज़रूरत है कि हम इन चीज़ों को भी एड्रेस करें और हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, इन चीज़ों के जो सफ़रर होते हैं, उनको हम उनके साथ मिल के बातचीत करके उनको कोई सलूशन देना चाहिए। और ये चीज़ें जो हैं पेशेंट्स में कुछ ऐसे सिम्टम्स लाती हैं जिनकी तरफ हमारी ज़्यादा तवज्जो नहीं है। इसीलिए मैंने इसका सेकंड जो एस्पेक्ट है वो हेल्थ को रखा है, और इसमें जो प्रॉब्लम आ रहे हैं उसको हम एज अ कंबाइन, हम अपनी मेडिकल की लैंग्वेज में उसको हम पोस्ट कोविड सिंड्रोम बोलते हैं। और बाय डेफिनेशन इसमें ये सारी चीज़ें शामिल हैं और इनकी शर्त ये है कि ये विदिन 90 डेज़ ऑफ द सिम्टम्स आनी चाहिए, यानी कि सिम्टम्स के स्टार्ट होने से लेकर अगले 3 माह के अंदर अंदर अगर ये सिम्टम्स आई हैं किसी पेशेंट में तो इसका मतलब है कि ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम है, राइट। इसमें जो है वो मेंटल इलनेस ज़्यादा शामिल है और उसमें एंजाइटी है, डिप्रेशन है, सुसाइडल टेंडेंसी या सुसाइडल थॉट्स हैं, कन्फ्यूजन है, इंसोम्निया है। इंसोम्निया से मुराद ये है कि नींद का ना आना या नींद का जो साइकिल है वो सारा डिस्टर्ब हो जाना, उसको हम इंसोम्निया बोलते हैं। और मेमोरी टेंशन में प्रॉब्लम आ रहे हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये भी एक मेंटल इलनेस है। और सब्सटेंस अब्यूज़ में भी इजाफा हुआ है। पोस्ट कोविड जो पेशेंट्स थे उनको जब फॉलो किया गया तो उनमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिसर्च से साबित हो चुकी हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो रिसर्च हुई है जिसमें यूके, अमेरिका, जापान वगैरह की रिसर्च शामिल हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो पोस्ट कोविड सिंड्रोम में ये सारी चीज़ें पाई गई हैं। तो अगर आप इस पर गौर करें तो देखें इसमें डिप्रेशन भी शामिल है और इसमें सुसाइडल टेंडेंसी भी शामिल है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, इसको एग्रेसिवली ट्रीट करना ज़रूरी है, वरना इससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अव्वल तो कोविड के जो इट्सेल्फ जो इन्फेक्शन के इफ़ेक्ट्स हैं वो भी किसी को डराने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन जो लोग उस सारे फेजेस से निकल आते हैं और उनके बाद जो इस तरह के मसाइल उनको आ रहे हैं तो इनको भी एड्रेस करना ज़रूरी है, राइट। और इन सब चीज़ों के लिए जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो बेसिकली 2 ग्रुप्स हैं। एक तो वो जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं
जिनमें डॉक्टर शामिल हैं, नर्सिस शामिल हैं और पैरामेडिकल स्टाफ सारा शामिल है, जिनका डेली बेसिस पे इन लोगों के साथ एक्सपोजर है। और दूसरे वो लोग शामिल हैं जिनको कोई पुरानी बीमारी चल रही हो, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में क्रोनिक डिजीज़ बोलते हैं। और आम अल्फाज में समझाने के लिए बताऊं तो कोई भी पुरानी बीमारी जिगर की हो सकती है, गुर्दों की हो सकती है, दिल की हो सकती है, या कोई भी ऐसी शुगर हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, कोई भी ऐसी बीमारी जो साल से चल रही हो। तो इन बीमारियों के साथ एक डिप्रेशन का फैक्टर भी पेशेंट में ऐड हो चुका होता है। तो ये दो ग्रुप्स जो हैं ये मैक्सिमम रिस्क में हैं कि ये लोग जो हैं अगर खुदा न खास्ता कोविड से इन्फेक्टेड होते हैं तो उसके बाद पोस्ट कोविड सिंड्रोम हो सकती है इन लोगों को, राइट। अब सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है जी, ये वाले सोशल इफ़ेक्ट्स भी आ रहे हैं लोगों में और हेल्थ के इफ़ेक्ट्स भी आ रहे हैं, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसका जो सिंपल सा सलूशन है वो ये है कि इकोनॉमी, एजुकेशन, इंडस्ट्री एंड जॉब्स, ये 4 बेसिक ऐसी चीज़ें हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर टूरिज़म में, फैमिली गैदरिंग्स में, पार्टीज़ में अगर कुछ डिले भी हो जाएगा तो इससे किसी की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा, किसी की ज़िंदगी को इससे खुदा न खास्ता कोई ख़तरा नहीं होगा, राइट। लेकिन अगर इन चीज़ों में से कोई चीज़ मिसिंग हो जाती है किसी के साथ, तो हो सकता है कि उससे उसकी सारी पर्सनैलिटी, उसका सारा इकोनॉमिक साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाए और उसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है और इस तरह के मसाइल जो हैं वो आ सकते हैं। तो इनका जो सलूशन है वो नंबर 1 काउंसलिंग है। काउंसलिंग जो है वो कोई भी ट्रीटिंग फिजिशियन जो है वो कर सकता है पेशेंट के साथ। सिर्फ ये करना है कि पेशेंट को टाइम देना है और उनकी बात सुननी है, उनके मसाइल सुनने हैं और उनको सलूशन देना है। और दूसरा इसका जो ऑथेंटिक तरीका है वो साइकोथेरापी है और इसके लिए जो है वो हमें साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है और ट्रीटिंग फिजिशियंस को चाहिए कि वो साइकेट्री की हेल्प लें इसमें, और पोस्ट कोविड सिंड्रोम वाले जो पेशेंट्स हैं उनको साइकोथेरापी के लिए साइकेट्रिस्ट के पास रेफ़र करें, राइट। अनफॉर्चुनेटली इन चीज़ों पे हमारा फोकस नहीं है और इसकी वजह से जो सफरिंग्स हैं लोगों के अंदर वो ज़्यादा प्रीवेल करती जा रही हैं। तो इसको रोकने की ज़रूरत है और इसको अर्जेंट बेसिस पे इसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक पोस्ट कोविड सिंड्रोम की जो टिपिकल सिम्टम्स हैं उनकी बात है, तो उनकी बेसिक वजह ये है कि पेशेंट जो हैं वो आइसोलेशन में या क्वारंटाइन में रहते हैं और 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ता दूसरे लोगों से बिल्कुल कट के कमरे में रहना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। जो लोग खुदा न खास्ता इससे गुजर चुके हैं वो बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ये कोई आसान काम नहीं है, और जो लोग नहीं गुजरे अल्लाह उनको महफूज रखे। तो इसका सलूशन जो है वो नंबर 1 तो ये है कि आप रेगुलर वीडियो कॉल्स करें अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपने जानने वाले, अपनी फैमिली के साथ डेली बेसिस पे आप जो है वो रेगुलर कॉल्स करें। और नंबर 2 जो आप काम कर सकते हैं वो रेगुलर एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज का जो इफ़ेक्ट है वो एक नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट है, एक नेचुरल मूड स्टेबलाइज़र है, एक नेचुरल जो है वो स्लीप साइकिल को रेगुलेट रखने का तरीका है। तो इसके बड़े फ़ायदे हैं और एक्सरसाइज करने में कोई कबाहत नहीं है। इवन अगर आप आइसोलेशन में भी हैं तो आप ऐसी जगहों पर एक्सरसाइज कर सकते हैं जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन ना हो, राइट। उसके बाद एक ऑप्शन है सपोर्ट ग्रुप्स की। ये हमारे यहाँ ज़्यादा कॉमन नहीं है, ये हमें फ़ॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा मिलती हैं चीज़ें, लेकिन थोड़ा बहुत ट्रेंड यहाँ पे भी है। सपोर्ट ग्रुप्स हैं, हम उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आइसोलेशन में हैं तो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरह मेडिटेशन भी एक इसका सोर्स है। मेडिटेशन में योगा और इस तरह की जो दूसरी एक्सरसाइजें हैं वो शामिल हैं और इसके भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। और एक चीज़ जो आपने अवॉइड करनी है वो ये है कि सोशल मीडिया या टीवी से आपने दूर रहना है, राइट। डिप्रेशन की एक बहुत बड़ी वजह सोशल मीडिया या टीवी एक्सपोजर है। जो लोग ज़्यादा टीवी देखते हैं उनमें जो डिप्रेशन का इंसिडेंस है वो बाकी लोगों की निस्बत कहीं ज़्यादा है। और सेम इज़ द केस विद सोशल मीडिया यूज़र्स। जो लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम गुजारते हैं उनमें भी डिप्रेशन का जो इंसिडेंस है वो एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल बहुत ज़्यादा है वो, राइट। अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ ऐसा मुश्किल टाइम आए तो उसको सोशल मीडिया या टीवी से दूर रहना चाहिए और अगर हो सके तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो ये कुछ ऑप्शन हैं फिजिशियंस के पास एंड साइकोथेरापिस्ट के पास कि लोगों के अंदर जो इस तरह की सिकनेस आ रही है उसको वो ट्रीट कर सकते हैं, राइट। और इसको एग्रेसिवली एड्रेस करने की ज़रूरत है, वरना इसकी वजह से खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है और हमारा जो सोशल सर्कल है वो डिस्टर्ब हो सकता है। अच्छा, जहाँ कोविड ने इतनी तबाहकारियाँ की हैं वहाँ कोविड के कुछ अच्छे इफ़ेक्ट्स भी हैं। आई एम नॉट श्योर कि इनको बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स कहना चाहिए या
नहीं कहना चाहिए। बहरहाल कोविड की वजह से एयर पोल्यूशन में कमी हुई है, नॉइज़ पोल्यूशन में कमी हुई है, वाटर क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हुई है, मेडिकल एंड एफिलिएटेड बिज़नेस जो हैं वो अच्छे खासे फ्लरिश किए हैं, हॉस्पिटल ने, फार्मेसीज़ ने ठीक ठाक बिज़नेस किया है। और इसका एक अच्छा पहलू ये भी है कि काफ़ी बिज़नेस जो हैं वो ऑनलाइन शिफ्ट हो चुके हैं या स्विच हो चुके हैं। और साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री ने भी इसमें काफ़ी जो है वो प्रोग्रेस की है। और सबसे बड़ी बात ये कि एक दफ़ा दुनिया जो है वो रुक गई है सारी। कोविड ने एक चांस दिया है कि आप अपने आप को ज़रा स्टॉप करें और सोचें कि जो आप कर रहे हैं वो कितना ज़रूरी है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरी थी लेकिन आप नहीं कर रहे, तो आप अपने आप को रीशेड्यूल कर लें। ये आपको एक मौका दिया है कोविड ने। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं डिस्कस करना ज़रूरी समझता हूँ वो वैक्सीन एंड प्रिकॉशंस के बारे में है। तो प्रिकॉशंस के बारे में जो हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है वो न्यूजीलैंड की है। न्यूजीलैंड ने क्या किया कि सारे विजिटर्स को ज़रूरी कर दिया कि वो क्वारंटाइन में रहें और इससे इनका जो इन्फेक्शन रेट था वो ड्रामेटिकली ड्रॉप हुआ है। और वैक्सीनेशन की जहाँ तक बात है तो एस्ट्राजेनेका एक वैक्सीन है जिसके बारे में काफ़ी बातें जो हैं वो हमारे सुनने में आती हैं, लेकिन इसका कोई रिसर्च एविडेंस जो है वो अभी तक सामने नहीं आया। तो ऐसी कंडीशन में सवाल पैदा होता है कि ये वैक्सीन जो है वो यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इसका एक रीज़नेबल जवाब ये होगा कि जहाँ आपके पास ऑप्शन है तो वहाँ आपको चाहिए कि आप इसको अवॉइड करें, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इसके बारे में रिपोर्ट किया है कि इससे जो है वो क्लॉटिंग प्रॉब्लम आए हैं लोगों में, लेकिन अभी तक इसका कोई ऑथेंटिक एविडेंस नहीं मिल सका। फिर भी अगर कोई ऐसी बात है तो यकीनन इसके पीछे कुछ ना कुछ बात होगी। तो बेहतर है कि हमें जहाँ भी ऑप्शन मिले तो हमें इस वैक्सीन को अवॉइड करना चाहिए और बाकी जो वैक्सीन मार्केट्स में अवेलेबल हैं हमें उनको चूज़ करना चाहिए। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक पहुँच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम डॉक्टर जूस। अल्लाह हाफिज़।